अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है वकास हैदर और आप देख रहे हैं हैदर टीवी। दोस्तों, कहते हैं कि इंसान खता का पुतला है। हम सबसे ही ऑलमोस्ट डेली कोई ना कोई गलती हो जाती है, लेकिन कभी कभार एक छोटी सी गलती डिजास्टर में बदल जाती है। आज की इस वीडियो में मैं आपको दुनिया में आज तक की जाने वाली सबसे महंगी तरीन गलतियों के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। सब्सक्राइब करें हैदर टीवी को और बेल आइकन को दबाएं इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नंबर 7, केमिकल ब्लास्ट। दोस्तों, सनती लिहाज से चाइना दुनिया में सबसे टॉप पर है। चाइना के मशहूर शहर तियानजिन को चाइना के इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की असल वजह माना जाता है। इसका आगाज तियानजिन मशीन फैक्ट्री से हुआ था, जिसे चाइना की गवर्नमेंट ने खुद ही बनाया था। इस फैक्ट्री ने आहिस्ता आहिस्ता इतनी तरक्की की कि ये चाइना की सबसे बड़ी केमिकल फैक्ट्री बन गई थी और इसीलिए तियानजिन को चाइना का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल सिटी माना जाता है। लेकिन 12 अगस्त 2015 को इस फैक्ट्री में एक बहुत बड़ा केमिकल ब्लास्ट हुआ था, जिसने चाइना की इकोनॉमी को खतरे में डाल दिया था। इस फैक्ट्री में तैयार किए जाने वाले केमिकल को इस शहर की कोस्ट पर बनाए गए स्टोरेज स्टेशन में रखा जाता था। एक दिन अचानक से इस स्टोरेज स्टेशन में एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो गया। हर तरफ आग लग गई और बहुत से लोग इसकी लिपट में आ गए थे। अभी इस हादसे को सिर्फ 30 सेकंड ही गुजरे थे कि वहां पर एक और इससे भी बड़ा खतरनाक धमाका हो गया। इस हादसे में 173 लोगों की जान चली गई और 700 से भी ज्यादा लोग बुरी तरह जख्मी हो गए। किसी को भी इन धमाकों की रीजन समझ नहीं आ रही थी, लेकिन जब इन्वेस्टिगेशन की गई तो पता चला कि वहां पर वर्कर्स ने ड्राई निट्रोसिलिस रख दिया था। ये एक हाईली फ्लेमेबल कंपाउंड है, जिसे पेट्रोल से भी जल्दी आग लग जाती है। इस स्टोरेज में कंटेनर्स गर्म होने की वजह से यहाँ पर आग लग गई थी और ये ब्लास्ट हो गए। वर्कर्स की इस मिस्टेक की वजह से चाइना को 174 अरब रुपए का नुकसान हुआ था। ये इंसिडेंट वाकई में टेरिफाइंग था। नंबर 6, नोआ सैटेलाइट मिसहैप। दोस्तों, कभी कभार एक छोटी सी गलती बहुत बड़े नुकसान का बायस बन जाती है। अब जिस वाक़े के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसमें कंपनी के एक वर्कर की एक छोटी सी मिस्टेक की वजह से इस कंपनी को करोड़ों डॉलर्स का नुकसान हो गया। 2003 में एक स्पेस कंपनी जिसका नाम लॉकहेड मार्टिन था, इसने नासा के साथ मिलकर एक वेदर सैटेलाइट डिजाइन की थी। इसे बनाने में 33 अरब से भी ज्यादा रकम खर्च की गई थी। ये सैटेलाइट बिल्कुल कामयाबी से तैयार हो गई थी और अब इसे ऑपरेट करने का वक्त आ गया था। वर्कर्स ने इसे कार्ट के ऊपर हॉरिजॉन्टल पोजीशन में रखा और लैब की तरफ लेकर जा रहे थे। ये लोग अभी थोड़े ही आगे गए थे कि ये सैटेलाइट रास्ते में कार्ट से गिर गई और बुरी तरह डैमेज हो गई। असल में सैटेलाइट को जिस कार्ट पर रखा गया था, इसमें एक मेटल प्लेट लगी हुई थी और इसे नट के जरिए कार्ट पर जोड़ा गया था और फिर इस प्लेट के ऊपर सैटेलाइट मशीन को रखा गया था। इस कंपनी के एक टेक्नीशियन ने काम के दौरान इस प्लेट के 24 नट्स उतार दिए थे, जिसकी वजह से ये प्लेट अपनी जगह पर ना रह सकी और इसके ऊपर रखी गई सैटेलाइट गिर गई। ये कंपनी के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान था, क्योंकि इन्होंने इस पर बहुत ज्यादा रकम खर्च की थी। फिर इसे रिपेयर किया गया और इसकी रिपेयरिंग पर 135 मिलियन डॉलर्स खर्च किए गए, तब जाकर ये दोबारा यूज के काबिल बनी थी। वेल, इस टेक्नीशियन के लिए तो ये जिंदगी की आखिरी गलती थी। नंबर 5, लॉस्ट बिटकॉइन। दोस्तों, बिटकॉइन एक क्रिप्टो करेंसी है जिसे 2008 में इस्टेब्लिश किया गया था। इसे ऑनलाइन अर्न किया जाता है और ये यूज भी ऑनलाइन ही होती है। आज के दौर में इसके एक कॉइन की कीमत 70 लाख रुपए से ज्यादा है। जब ये करेंसी इंट्रोड्यूस हुई थी तब इसकी वैल्यू बहुत ही कम थी, इसीलिए ये करेंसी इतनी वैल्यूएबल नहीं मानी जाती थी। लेकिन जेम्स हॉल, जो कि एक आईटी वर्कर था, इसने ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके इससे 7500 बिटकॉइन माइन कर लिए। 2010 तक इस करेंसी की वैल्यू वैसी की वैसी ही रही। इसीलिए जेम्स ने इसे खर्च करने के लिए दिए जाने वाले कोड्स को एक हार्ड ड्राइव में सेव कर लिया। वो इसके बारे में मुकम्मल तौर पर भूल चुका था, लेकिन 2013 में बिटकॉइन की वैल्यू एकदम से इंक्रीज हो गई। तब जेम्स को इस हार्ड ड्राइव के बारे में याद आया, जिसे वो यूजलेस समझकर फेंक चुका था। जेम्स ने इसे बहुत ढूंढा, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। इवन के इसने गार्बेज के ढेरों को भी छान मारा, लेकिन ये ड्राइव इसे कहीं नहीं मिली। इसने गवर्नमेंट से अपील की कि वो इसे ढूंढने में इसकी हेल्प करे और वो इस रकम का 25% गवर्नमेंट को दे देगा, लेकिन किसी ने इसकी हेल्प नहीं की। ये जेम्स की एक बहुत बड़ी लापरवाही का नतीजा था। अगर आज ये कॉइंस इसके पास होते तो वो 322 मिलियन डॉलर्स का मालिक होता। ये सच में बहुत अनलकी था। नंबर 4, क्विकर। दोस्तों, आप में से बहुत से लोगों ने क्विकर ओट्स के बारे में सुना होगा। ये एक बहुत ही फेमस ओट्स ब्रांड है और ज्यादातर लोग इन ओट्स को डाइट के लिए यूज करते हैं। ये कंपनी 1990 के दौर में बनाई गई थी। वैसे तो और भी बहुत सी कंपनीज ओट्स बनाती हैं, लेकिन क्विकर का नाम टॉप ऑफ द लिस्ट था।
काफी फेमस होने की वजह से इनके ओट्स दूसरी कंपनी से काफी एक्सपेंसिव थे। 1992 में क्विकर ओट्स कंपनी ने 7 करोड़ से भी ज्यादा ओट्स के पैकेट सेल किए थे। इस कंपनी के ऑनर ने अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए 1994 में स्नैपल ड्रिंक कंपनी खरीद ली थी और इसे अपनी कंपनी के ब्रांड में शामिल कर लिया था। इन्होंने स्नैपल को 1.7 बिलियन डॉलर्स में खरीदा था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इनका यह तजर्बा कामयाब ना हो सका और ये कंपनी बुरी तरह फेल हो गई। जब कंपनी बहुत ज्यादा लॉस में जाने लगी तो क्विकर कंपनी के ऑनर ने इसे सेल करने का फैसला कर लिया और आप बिलीव नहीं करेंगे कि इन्होंने इसे सिर्फ 300 मिलियन डॉलर में बेच दिया। इससे कंपनी को 1.4 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा नुकसान हुआ। ये फूड इंडस्ट्री की सबसे एक्सपेंसिव मिस्टेक्स में से एक थी। ये रियली अनबिलीवेबल है। नंबर 3, इग्नोर मिस्टेक। दोस्तों, आप में से बहुत से लोग हैरी पॉटर के बारे में जानते होंगे। ये एक बहुत ही फेमस बुक सीरीज थी जिस पर बाद में ब्लॉकबस्टर फिल्म सीरीज भी बनाई गई थी। और सिर्फ यही नहीं बल्कि इस पर बहुत से कार्टून्स भी बनाए गए हैं। सिर्फ बच्चे ही नहीं बल्कि बड़े भी इन फिल्म्स और कार्टून्स को बहुत ही शौक से देखते हैं। इसकी राइटर का नाम J.K. रॉलिंग है और इन्होंने इस बुक को 1995 में लिखा था। इसे लिखने में इन्हें 5 साल का अरसा लगा और जब वो इस बुक को पब्लिश करवाने के लिए लेकर गई तो 12 पब्लिशर्स ने इसे छापने से इनकार कर दिया, पर ब्लूबेरी कंपनी इसे पब्लिश करने पर एग्री हो गई। इन्होंने इसकी सिर्फ 500 कॉपीज प्रिंट की। इन्हें डर था कि शायद ये बुरी तरह फेल हो जाएगी, लेकिन आप बिलीव नहीं करेंगे कि 1997 के आखिर तक इन बुक्स की डिमांड इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि इन्होंने इसकी 70,000 मजीद कॉपीज प्रिंट की। इसे इंटरनेशनल बुक सेलर का अवार्ड भी मिला है और फिर इस पर फिल्म्स बनाने का फैसला किया गया। 2019 तक पूरी दुनिया में इस बुक की 500 करोड़ कॉपीज भेजी जा चुकी हैं और हैरी पॉटर फिल्म सीरीज ने 7.7 बिलियन डॉलर का बिजनेस किया है। साल 2020 में इस बुक ने 36 अरब रुपए कमाए थे। इस बुक को रिजेक्ट करना उन 12 पब्लिशर्स की सबसे बड़ी और एक्सपेंसिव मिस्टेक थी। अगर वो इस बुक को पब्लिश कर देते तो आज वो भी अरबों डॉलर्स के मालिक होते। ये मिस्टेक रियली पेनफुल थी। नंबर 2, फायर डिजास्टर। दोस्तों, जंगल में आग लगने से बड़ा डिजास्टर दुनिया में और कोई नहीं हो सकता। 25 अक्टूबर 2013 में कैलिफोर्निया के जंगल में सरजीव मार्टिन्स नामी एक नया शिकारी शिकार करने के लिए गया था। जब ये वापस आने लगा तो रास्ता भूल गया और इसे लग रहा था कि वो कभी भी इस जंगल से नहीं निकल पाएगा और यहीं पर मर जाएगा। इसने सैन डियागो की पहाड़ी पर लकड़ियों से आग लगाकर 2 फायर सिग्नल्स बना दिए कि शायद कोई हेलीकॉप्टर इसे देख ले और इसे रेस्क्यू कर लिया जाए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसका ये फैसला बहुत ही गलत साबित हुआ और छोटी सी झाड़ी से लगाई गई ये आग एक बहुत बड़ी वाइल्ड फायर में बदल गई। ये आग इतनी तेजी से फैल रही थी कि 1 घंटे के अंदर इसने जंगल के 36,000 एकड़ रकबे को अपनी लपेट में ले लिया था। सब कुछ जलकर राख हो गया था। कुछ देर बाद फायर ब्रिगेड्स की टीम्स आ गईं और पानी के बड़े बड़े टैंक्स की मदद से आग को बुझाने की कोशिश शुरू कर दी गई, लेकिन सारी कोशिशें नाकाम हो गईं। 6 घंटे तक ये आग 62,000 एकड़ रकबे तक फैल चुकी थी और 12 लोग इसमें जलकर मर गए थे। आखिर ये आग शहर तक आ गई और इसने 2800 घरों और बिल्डिंग्स को जलाकर राख कर दिया था। सिर्फ 10 दिनों में इस आग ने पूरे हांगकांग जितने शहर के एरिया को तबाह करके रख दिया था। इसे बुझाने में 15 दिन का वक्त लगा, लेकिन तब तक इसकी वजह से 164 अरब रुपए का लॉस हो चुका था। मार्टिन्स की ये बेवकूफी मुल्क के लिए बहुत ही महंगी साबित हुई। नंबर 1, जॉर्ज लुकस। दोस्तों, अगर आप हॉलीवुड मूवीज देखते हैं तो आपने स्टार वार्स के बारे में सुना होगा। ये एक अमेरिकन फिक्शन मूवी सीरीज थी जिसके क्रिएटर का नाम जॉर्ज लुकस था। इस सीरीज की पहली मूवी 1977 में रिलीज की गई थी। ये मूवी इतनी ज्यादा फेमस हो गई थी कि इस पर अब तक 11 और फिल्म्स बनाई जा चुकी हैं। इवन के इस मूवी के कैरेक्टर के टॉयज भी बच्चों में बहुत ही फेमस हैं। स्टार वार की पहली फिल्म को 20th सेंचुरी फॉक्स की तरफ से रिलीज किया गया था। नॉर्मली जब कोई कंपनी किसी फिल्म को रिलीज करती है तो फिल्म के सारे राइट इसी कंपनी के पास होते हैं, लेकिन यहाँ पर फॉक्स कंपनी से एक बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई जिसकी वजह से इन्होंने बहुत बड़ा नुकसान कर लिया। जॉर्ज ने इस कंपनी के ऑनर से एग्रीमेंट कर लिया कि इस मूवी के सारे राइट्स इसी के पास रहेंगे। जैसे ही ये मूवी ब्लॉकबस्टर की लिस्ट में शामिल हुई, जॉर्ज ने इसके कैरेक्टर के टॉयज बनाकर मार्केट में सेल करना शुरू कर दिए। आज भी ये टॉयज बहुत ही शौक से खरीदे जाते हैं। जॉर्ज एक बिलियनियर बन गया और फॉक्स कंपनी को खरबों डॉलर्स का नुकसान हो गया। अगर वो सारे राइट्स जॉर्ज को ना देते तो ये सारा पैसा इन्हीं के पास होना